हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। और मैं आ चुकी हूँ एज पर माय प्रॉमिस। मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस बनाने वाली हूँ जो आपको मार्केट रेडी करना है। गाय नाउ गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम मार्केट रेडी हो सकते हैं। तो मैं बता दूं कि हम ऐसे कोर्सेज लेके आने वाले हैं जो इस समय अपने पीक पर है। उनकी इतनी ज्यादा मार्केट में डिमांड है कि आप चाहें या ना चाहें, अगर आप वो चीजें सीख लेंगे तो आपको 101% बहुत ही अच्छी जॉब्स मिल सकती है मार्केट में। और ये ऐसी स्किल्स हैं जो आप जो अभी करेंटली काम कर रहे हैं उसके साथ में भी अगर आप सीख लेंगे, आप खुद के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स की, एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल की, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। और हम जो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सीखेंगे वो आपका नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ बिल्कुल ही लेटेस्ट ट्रेंड्स की, जो मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केट सिनेरियोज हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। और उसके बारे में हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो कोर्सेज बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, उनको जाके सीखना पड़ता है, जो हम यहाँ पे एकदम फ्री में सीखने वाले हैं गाइस। बट मैं चाहती हूँ हम शुरू करें। इससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इससे मुझे भी एंथुजियाज्म मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। मेरा होल 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 मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा काम मिल सके, अच्छे पैसे मिल सके मार्केट में। तो अब हम देर ना करते हुए गाइस, हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का पहला वीडियो, जिसके बारे में, और गाइस ये एक पूरी सीरीज होने वाली है। हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम जो मेजर चीज सीखेंगे वो ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो एआई का इम्पैक्ट है वो हमारे को हेल्प करता है आज के सिनेरियो में स्टैंड होने में। और एआई का क्या इम्पैक्ट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूंगा इस, तो हम में से बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ही डर जाते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोगों को लगता है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जॉब्स चली जाएंगी, सब कुछ एआई कर लेगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बता दूं कि गूगल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है धीरे धीरे कंटेंट को लेके। क्योंकि अगर सब कुछ एआई बनाएगा तो उसमें ह्यूमनाइज टच नहीं होगा। और अल्टीमेटली हम ये जो भी कंटेंट बनाते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बनाते हैं, हम मशीन्स के लिए नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए हमें एआई का यूसेज क्या है और हम किस तरह से एआई की हेल्प से अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट कम से कम टाइम में बना सकते हैं। और अगर हमारी किसी चीज में मास्टरी भी नहीं है, मान लीजिए किसी लैंग्वेज में मास्टरी नहीं है या कोई चीज हमें नहीं भी आती है, तो भी हम किस तरह से इस फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं एआई की हेल्प से, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में, एपिसोड 1 में, हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, स्ट्रैटेजीज की, कि किस तरह से आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और 2024 ही नहीं, आगे आने वाले ईयर्स में, 2025 2026 में किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग और भी मार्केटिंग की शक्ल बदलने वाली। सो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी उन लोगों से जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये बेसिकली होती तो एक तरह की मार्केटिंग की, बट हम इसको डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं ना। इसका क्या यूज है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ ना। अगर मैं 2010 की बात करूं या 2014 से पहले की बात करूं, जब डेटा बहुत ही कम होता था, अगर आप उस समय ऑनलाइन जाके कुछ भी रिसर्च करते, मैं खुद भी रिसर्च करती थी, मुझे बहुत ही कम चीजें देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अगर अब आप जाएंगे, आपको उस समय सिर्फ एक या दो मेजर मार्केट प्लेयर्स मिलते थे। में Amazon था, फ्लिपकार्ट था, बहुत ही कम मार्केटिंग प्लेयर्स थे जो एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर रहे थे, ऑनलाइन चीजें ग्रो कर रहे थे। मगर आज अगर आप जाएंगे, सब सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं वो डिजिटली आ गए हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, हम किसी साड़ी के शोरूम वाले को जानते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, या हम किसी भी आप डेयरी फार्म को जानते हैं, आप किसी को भी जानते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 सालों में सबको जरूरत है। मोस्ट ऑफ द चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी। और ऐसा इसलिए नहीं है कि
कि हम चाहते हैं ऐसा हो, या मार्केट की डिमांड है। इट इज समथिंग लाइक ये एक ईज के लिए हो जाएगा। लोगों को घर बैठे बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है, लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं। इसीलिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है हमारी, इसीलिए इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई। और ये बहुत ही स्लो एक पैटर्न के थ्रू चला है। ऐसा नहीं है कि ये डे वन से ऐसा था। धीरे धीरे चीजें जो है बदलने लगी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस विल लाइक टू गो। अगर आप आज देखेंगे, आपको कम से कम नहीं तो एवरी डे, अगर आप लिंक्डइन, आप नौकरी पे जाइए, आप कहीं पे भी बड़े से बड़ी जगह पे जाके आप प्रोफाइल्स चेक कीजिए, आपको बहुत सारी जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग में मिलेगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत ही इलेबोरेटेड फील्ड है, बहुत ही बड़ी फील्ड है, जहाँ पे बहुत सारी तरह की आपको जॉब्स मिल जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट। देखिए, अभी जो एआई जिसको हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमको, कहीं ना कहीं वो हमारी चीजों को, हमारी एक्चुअली मदद कर रहा है। मैं चैट जीपीटी की बात करूं, आपका कंटेंट तैयार करने में वो हेल्प करता है। देखिए, कंटेंट चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे चीजें लिखनी आपको होती है। चाहे मैं ब्लॉग राइटिंग की बात करूं, चाहे मैं वीडियोस की बात करूं, कहीं ना कहीं वो जो गूगल जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है आगे चल के। चीजें इंसानों को ही बनानी है, ह्यूमन बींग्स को ही बनानी है। सो डोंट वरी, जॉब्स किसी की नहीं जाने वाली यहाँ पे। लेकिन जो इम्पैक्ट आने वाला है, एआई, जिसकी मदद से आपका काम जो आपको 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, आई थिंक वो 1 घंटे में या आधे घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। सो ये चीजों को स्पीड अप कर देगा। और ऑटोमेशन मोड की बात करूं, आज की डेट में अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको बार बार कंपनी से कॉल्स आती हैं, बार बार रिकॉर्डेड कॉल्स आती हैं। आप हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप हमारा ये कीजिए, आप हमारा वो कीजिए, हमारा सर्वे ले लीजिए। आपको बार बार ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स आते हैं। ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन मोड का कमाल है। क्योंकि चीजें इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, और आपको चीजों को ऑटोमेटिक मोड में डालना होता है। क्योंकि आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, आपको चीजों को स्केल अप करना है। अगर आपको चीजों को बढ़ाना है तो आपको चीजों को ऑटोमेटिक मोड पे डालना पड़ेगा। आप 100 कस्टमर्स को, 200 कस्टमर्स तक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप 1,000, 2,000, 5,000 कस्टमर्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो जो लोग बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, जो भी नंबर फिगर्स लोग देते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम की ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे गाइस। क्या क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। देखिए, 2024 के ट्रेंड्स हैं ये वैसे तो, लेकिन 2025 में भी अप्लाई होता है, बिकॉज इट्स जस्ट पासिंग थ्रू। 2024 जा रहा है, 2025 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या क्या ट्रेंड्स हैं, अब मैं आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये क्या है। सबसे पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करता क्या है। सबसे पहले, इसका क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ा। अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं। वो क्या है, डेटा क्या होता है। डेटा, सब कुछ डेटा है। अगर मैं एक पिक्चर की बात करूं तो वो भी डेटा है, एक इमेज भी डेटा है। आप किसी के भी पास जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहां अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं, अपना बर्थडे एनिवर्सरी शेयर करते हैं, आप अपनी लाइकिंग शेयर करते हैं, आप अपने रिव्यूज शेयर करते हैं। एवरीथिंग इज आर डेटा। हर चीज एक डेटा की फॉर्म में ऐड हो जाती है, और उसके बाद उस डेटा को लिया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है ना। ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप बोलेंगे, अरे यार, 5,000 लोगों ने ये तो लिखा है, या 10,000 लोगों ने लिखा है, या 31,000 लोगों ने लिखा है, या 5 लाख लोगों ने लिखा है, या 1 करोड़ लोगों का डेटा है, मैं कैसे इसको प्रोसेस करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। तो ये आपको प्रोसेस नहीं करना है, ये मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। और ये बहुत ही, आप अगर एक बेसिक एल्गोरिथम सीख सकते हैं, एक बेसिक चीजें सीख सकते हैं। मशीन लर्निंग बहुत टफ नहीं है गाइस। अगर आप बोलेंगे मुझे कोडिंग नहीं आती, ये हम कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल एक्सेल शीट से लेके आप कोड लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको सीखने के। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमएल के ऊपर और डिटेल में बनाऊं वीडियोस, डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। क्योंकि डेटा एनालाइज करना बहुत ही मजेदार काम होता है। बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप किस किस चीजों के बारे में चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, मशीन लर्निंग के थ्रू आप किस तरह से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास छोटा डेटा है, अगर आपके पास शॉर्ट डेटा है 100 to 100 का, तो वो आपके लिए कोई भी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी आपको एनालाइज करके साथ में दे देता है।
यही नहीं, वो आपको और भी चीजें बताएगा। जैसे कि वो आपको बताएगा कि ज्यादातर लोगों की क्या पसंद है, ज्यादातर लोग क्या देखना पसंद करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब भी आप, यहाँ तक कि आप कभी भी सोचिए, आप कोई भी चीज 5-6 बार रिसर्च कर लेते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली गूगल से उसी चीज के रिमाइंडर्स आने लगते हैं। वही चीजें आपको बार 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 फेसबुक पे दिखाई जाएंगी, रील्स दिखाई जाएंगी। आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाया जाता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों इतना ज्यादा डेटा की स्टडी होती है। उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी शॉर्ट फॉर्म वीडियो डोमिनेंस की। देखिए आजकल जो वीडियोस चल रहे हैं, रील्स चल रहे हैं, मैं रील्स की बात करूं, 3 मिनट के रील्स हुआ करते थे जब इंस्टाग्राम बना था। आज पेशेंस लेवल कम होते होते 1 मिनट का भी आपको करना पड़ता है, उससे भी कम एक्चुअली 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स की एक रील बनाते हैं लोग। और वो भी कभी कभी बहुत हिट या पॉपुलर हो जाती है ना। ये क्या बताती है कि जितना आपका कंटेंट शॉर्ट होगा, लेकिन शॉर्ट होने के साथ ही क्रिस्प होना चाहिए। यानी कि जो आप कन्वे करना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में अगर आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। इससे ज्यादा आपको मार्केट के ऊपर होल्ड नहीं कोई चीज दे सकती कि आपने बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखा, लेकिन बहुत ही, देखिए, खाली वीडियोस रैंडमली बनाने से कुछ नहीं होता है। रेलिवेंट वीडियोस बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपको हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी रील्स बनाऊं, और भी वीडियोस बनाऊंगी मैं इसके बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह के रील्स या वीडियोस कहाँ पे कैसे पोस्ट करने चाहिए। वैसे तो हम आने वाले लेसन्स में भी इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो मैं आपको सब कुछ बना के एक बार दिखाऊंगी। इसके अलावा हम बात करें वॉइस एंड विजुअल रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन की। देखिए अभी आजकल क्या हो गया है, मैं आपको एक बहुत ही फनी एग्जांपल देती हूँ। आज के टाइम में अगर आप किसी से बात करें, फोन पे बात करें, या आप कहीं पे भी अपने घर में बात करें जहां आसपास फोन है, या आपके घर में अलेक्सा है, कुछ भी है, आपका डेटा हर तरह से चोरी हो रहा है। सॉरी टू यूज द वर्ड चोरी, बिकॉज वो डेटा हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। गूगल हर चीज को ग्रास्प कर रहा है, और आपको बाद में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सिमिलर काइंड ऑफ रील, सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट दिखाया जा रहा है। गाइस मुझे सच में डर लग रहा है। ऑन 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 अ फनी साइड, मुझे लगता है कभी कभी कि हम थोड़े दिन में सोचेंगे कुछ, और वो भी इंस्टाग्राम और गूगल कंटेंट दिखाने लगेगा। सो आई कांट से कि कि खाली सुन ही रहा है, बट आई गेस कि कहीं ना कहीं वो विजुअलाइजेशन जो है वो आ रही है। um ऑलराइट। सो तो जो वॉइस और विजुअलाइजेशन सर्च है, वो और भी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। यानी कि अगर आज की डेट में आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग टाइप भी ना करें, खाली वर्बली बोल दें कि शो मी सम ट्रेंडिंग क्लोथ्स फॉर विंटर, और आपकी वो वेबसाइट दिखा रही है, या आपका वो एड अपने आप आता जा रहा है, ऑप्टिमाइज होता जा रहा है, आई गेस वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे चल के बेनिफिट पहुंचाने वाली है चीज। इसके अलावा हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस की। देखिए इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप हर इंडिविजुअल को पर्सनलाइज डेटा दिखाया जाता है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और उनके पास मेरा डेटा है कि आई एम 16 years old स्टूडेंट, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ या 12th में पढ़ती हूँ, या मैं ग्रेजुएशन में हूँ, या मास्टर्स कर रही हूँ, या मैं प्रोफेशनल हूँ, डेटा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ही दिखाया जाएगा। उसके अलावा डेटा इधर उधर नहीं दिखाया जाएगा। ऑलराइट, हम बात करेंगे गाइस, हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एआई का क्या क्या रोल होता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छे टूल्स भी बताने वाली हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर छोटा डेटा है, इस समय बैर फिलहाल फ्री में बहुत ही कम ऐसे टूल्स या रिसोर्सेज हैं जो आपका डेटा एनालाइज करते हैं। फॉर बिगर डेटा, जितना बड़ा आपका डेटा होता जाएगा, उसको एनालाइज करने के लिए आपको मैनुअली इस समय बहर फिलहाल या तो आप मैनुअली कीजिए, या जो बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए कंपनीज जो है डेटा एनालिस्ट को हायर करती है डेटा को एनालाइज करने के लिए। ना आप बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग का डेटा से क्या लेना देना।
बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन हम खुद भी पर्सनली एज अ डिजिटल मार्केटर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। हम किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं? आपके पास गूगल एनालिटिक्स रहता है, उसके थ्रू आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है जहां आपको डेटा को मैन्युअली एनालाइज नहीं करना होगा, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर आपको बहुत चीजें पता चलती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडस्ट्री रेडी होना चाहते हैं तो आपको गूगल रिपोर्ट अच्छे से पढ़नी जरूर आनी चाहिए। इट इज मैंडेटरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स, हर तरह के एनालिटिक्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए एसईओ रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आने वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि एसईओ कैसे करना चाहिए और किस तरह से उसकी रिसर्च की और क्या रेलिवेंस है, क्यों हर मार्केट एसईओ रिसर्च के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्चने के लिए तैयार है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं गाइस, हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो पावर की। देखिए बहुत सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपके टिकटॉक्स होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं। इंडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ही फेमस आपका जो प्लेटफॉर्म है। अ, लेकिन अब धीरे धीरे लिंक्डइन भी काफी फेमस होता जा रहा है ना। कंटेंट शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट दिखाते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको समझाएंगे कि इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए, यूट्यूब पे कैसा कंटेंट जाना चाहिए और लिंक्डइन पे किस तरह का कंटेंट हम लिखते हैं। लेकिन आपके अगर मैं कंटेंट आइडियाज की बात करूं तो किस तरह के कंटेंट आइडियाज हो सकते हैं? जैसे कि आप किसी को क्विक टिप्स दे देते हैं, या यू नो किसी भी तरह का कंटेंट आइडिया हो सकता है। बहुत सारा तरह के कंटेंट आइडियाज होते हैं, हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली भी दिखाएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। आप यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स कैसे बना सकते हैं, टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। गाइस हम आगे बात करने वाले हैं वॉइस कन्वर्जन की। देखिए मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये बहुत ही स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एलेक्सा। आप एलेक्सा को एक बार बोलते हैं, एलेक्सा ये गाना प्ले कर दीजिए, एलेक्सा मुझे ये बता दीजिए। अभी जो है वो बहुत ही इवन मोर स्मार्टर होते जा रहे हैं। आपके फोन्स में ऑटोमेटिकली वो वॉइस कन्वर्जन सिस्टम है, जो कि आपको इजिली बता सकता है कि आप आपकी जितना भी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ में हो रहा है उसको इजीली बता सकता है, और इतना ही नहीं वो डेटा में उसको कन्वर्ट कर देता है। यही बहुत एक मेजर रीजन है कि आपको जब आप बात करते हैं, सिर्फ आपकी बात सुनने के बाद वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत सारी रील्स दिखाता है, यहाँ तक कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस दिखाता है। एनएलपी होता है, बट आई गेस हम लोग डेटा एनालिटिक्स की डिटेल में ना जाके उसको डिजिटल मार्केटिंग में रखें। अब मैं आपको इतना कुछ क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज एज अ डिजिटल मार्केटर ये एक ब्रीफ है, आपको बताना जरूरी है कि कहाँ ट्रेंड जा रहा है, आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे चल के आपको बताएंगे क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से आपको एक बहुत अच्छी जॉब इसी फील्ड में मिल सकती है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ कि एक जो डिजिटल मार्केटर होता था उसका सिर्फ काम ये होता था कि एड्स चला दिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चला दिए, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, कैनवा पे डिजाइन्स बना दी, बहुत बेसिक काम होता था। लेकिन ये अब बहुत डिटेल में काम जा चुका है, एक डिजिटल मार्केटर का काम बहुत सारा काम हो गया, बहुत इलेबोरेटेड काम हो गया। इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में ये सब बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं इसको थोड़ा आई थिंक क्लियर नहीं है मेरा डेटा। पर्सनलाइजेशन थ्रू डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक एड्स चलाए जाते हैं। देखिए जो एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम होता है, अम, अब जो फेसबुक है दे आर मेकिंग श्योर कि अगर आप कोई वीडियो 2 या 3 या 4 मिनट से ऊपर देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो उनके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। नाउ नथिंग इज फ्री गाइस,
कुछ भी फ्री नहीं है। इवन यूट्यूब पे तो पहले से ही था, वो लोग काफी डायनेमिक एड्स चलाते थे, लेकिन अब फेसबुक ने भी काफी ज्यादा इसको ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और इसका जो मेजर रीजन होता है, अगर आप एड्स भी देखेंगे ना कहीं वो भी आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस या चॉइसेस के अकॉर्डिंग। आपको ये डेटा कैसे मिलेगा? आपको कैसे पता कि कौन से ऐड बनाने हैं, कहाँ चलाने हैं, कैसे करने हैं? गाइस, गूगल एनालिटिक्स आपको जो रिपोर्ट देता है वो बहुत ही प्रॉपर और इलेबोरेटेड रिपोर्ट होती है, और वहां से हमको पता चलता है। यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स के भी नाम लिखे, हबस्पॉट और मार्केटो। हम इसको आगे आने वाले वीडियोस में यूज करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन टूल्स को यूज किया जाता है एसईओ रिसर्च के लिए और दूसरे कामों के लिए, और हम कैसे और भी ज्यादा अपनी रिपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये हमें एड्स चलाने में आगे चल के हेल्प करते हैं। गाइस, हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग की भी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग की भी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे किस तरह से हम फ्री में लीड्स ला सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से हमको पेड एड्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, बिफोर आई वाइंड अप द वीडियो, कि ये जो एआई है, अगर आप देख सकते हैं, तो खाली डिजिटल मार्केटिंग में ही नहीं, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हर फील्ड में आने वाला है। और इसी एआई की मदद से हम लोग और भी ज्यादा, इससे डरने की जरूरत नहीं है गाइस, और आगे बढ़िए। ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आगे चीजों को सीखने में, समझने में। यही लेटेस्ट ट्रेंड है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे आने वाले और भी वीडियोस आ रहे हैं गाइस। प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। आई जस्ट वांटेड टू गिव गुड ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचानी है। मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो, जो कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइलिंग के ऊपर आएगी, बाय वीकेंड लाने वाली हूँ, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एपिसोड 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई विल टेक अ लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। बाय बाय।